प्रीतिमा मिडिल स्कूल प्रकाश। आज आप लोग को कक्षा 7 का 7वां पाठ संस्कृत विषय का पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है दीपोत्सव। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ नामना, नामना मीन्स नाम से, ज्ञायते माने जाना जाता है, विपणीषु मीन्स बाजारों में, चत्वरेषु मीन्स चौराहों पर, अपड़ेषु मीन्स दुकानों में, शारदीय मीन्स शरतकालीन यानी जाड़े में, कीट पतंगा नाम माने कीट पतंगों का, सुधिया मीन्स चूने से, लिपंती मीन्स लिपते हैं, कपाटा मीन्स किवाड़, गवाछा मीन्स खिड़की, रजयंती मीन्स रंगते हैं, इतस्ता माने इधर उधर, प्रक्षिप्तम माने बिखरा, अपद्रव्यम माने कूड़ा करकट, अपद्रव्यम मीन्स कूड़ा करकट, अपासरयंती माने दूर हटाते हैं, नवम मीन्स नया, मिष्ठान्नम मीन्स मिठाई, मुदिता मुदिता मीन्स प्रसन्न, जनश्रुति मीन्स जन प्रसिद्धि, तदा प्रभृति मीन्स तब से, निस्सारयंती मीन्स निकालते हैं, वर्तिका मीन्स बत्ती, परम मीन्स सबसे बड़ा, लब्धवा मीन्स प्राप्त करके, आयति मीन्स आता है, वृद्धिम उपगाता नाम मीन्स बढ़े हुए का, वर्तते मीन्स बढ़ता है, सावधानेन मीन्स सावधानी से, भवितव्यम मीन्स होना चाहिए, समायोजयंती मीन्स मनाते हैं, रावण वधांतरम मीन्स रावण के वध के बाद, रावण के वध के बाद, पर्वणि मीन्स पर्व में, अलंकुरवंती मीन्स सजाते हैं, प्रसारा मीन्स फैलाव या वृद्धि। चलिए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पाठ का नाम है दीपोत्सव। दीपोत्सव का मतलब होता है, दीपोत्सव का मतलब होता है दीपों का उत्सव। दीपों का उत्सव हम लोग मनाते हैं ना, उसको दीपावली कहते हैं। पटाखे छोड़ते हैं, दिया जलाते हैं। जैसे पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, पटाखों के छोड़ने से वातावरण प्रदूषित होता है, इसलिए हमें दियों का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सव विशिष्ट। हमारे समारोहों में दीपोत्सव यानी दीपों का उत्सव विशिष्ट है। दीपोत्सव सामान्यतः दीपावली, दिवाली वा नामना ज्ञायते। दीपों का उत्सव सामान्यतः दिवाली या दीपावली के नाम से जाना जाता है। प्रकाशोत्सव अयं बाला नाम चित्तानि हरति। प्रकाश का यह उत्सव बच्चों के मन को हर लेता है। गृहेषु हट्टेषु चत्वरेषु आपणेषु सर्वत्र दीपानां माला शोभन्ते। घरों में, बाजारों में, चौराहों पर, दुकानों में सभी जगह दीपों की माला सुशोभित होती है। कार्तिक मासस्य अमावास्यायां तिथौ प्रतिवर्षं भारतीय इमं उत्सवं समायोजयन्ति। कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को प्रतिवर्ष भारतीय इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। शारदीय अयम उत्सव, यह जाड़े का उत्सव है। वर्षायाम ऋतु सर्वत्र वर्षाणां प्रभावेण अस्वच्छता कीटपतंगानां प्रसारश्च भवति। यानी वर्षा ऋतु के कारण सभी जगह स्वच्छता और कीट पतंगे फैले हुए होते हैं। यदा शरद आयति, जब जाड़े की ऋतु आती है, तदा जना स्वगृहं परिसरं च स्वच्छं कुर्वन्ति। तब लोग अपने घर को और आंगन को स्वच्छ करते हैं। ते गृहाणि सुधिया लिप्यन्ति, वे अपने घर को चूने से लीपते हैं। कपाटम गवाच्छादीन रजयन्ति, और किवाड़ और खिड़कियों को रंगते हैं। इतस्ततः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयन्ति, यानी इधर उधर बिखरे हुए कूड़े करकट को निकालते हैं। सर्वत्र निर्मलता
निवसन्ति और सभी जगह स्वच्छता निवास करती है। नम वस्त्रम मिष्ठान्नं च लब्ध्वा बाला मुदिता भ्रमन्ति। नए वस्त्र और मिठाई पाकर बच्चे खुश होते हैं। ते पटाखा विस्फोटम कृत्वा आनंदम अनुभवन्ति। वे लोग पटाखे फोड़कर आनंद का अनुभव करते हैं। जना परस्परम शुभकामना प्रकटयन्ति। लोग आपस में परस्पर शुभकामना प्रकट करते हैं। सर्वत्र बंधु भाव विराजते। सभी जगह भाईचारे की भावना विराजती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। रावण वधानन्तरं रामचन्द्रस्य अयोध्यागमने प्रथम दीपोत्सव आयोजित इति जनश्रुति। यानी रावण वध के बाद रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे तो पहली बार दीपों का उत्सव आयोजित किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तदा प्रभृति वयम अस्य आयोजनम कुर्मः। तब से यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है। अस्मिन् पर्वणि जना रात्रो स्वस्वगृहं दीपमालिकायां अलंकुर्वन्ति। यानी अस्मिन् पर्वणि, इस पर्व को लोग रात्रि में अपने अपने घर को दीपों की माला से अलंकृत करते हैं, यानी सजाते हैं। धनस्य देवी लक्ष्मी पूजयन्ति। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। निर्धनता निस्सारयन्ति और गरीबी को दूर भगाते हैं। यम रात्रि सुख रात्रि इति नामना विख्याता। यह रात्रि सुख की रात्रि के नाम से विख्यात है। मिथिलायां वंग प्रदेशे च केचन देवी कालिका पूजयन्ति। मिथिला और वंग प्रदेश में केचन देवी और कालिका की पूजा होती है। वर्षा काले वृद्धिम उपगतानां कीटपतंगानां पूरा तैलवर्तिका भी विनाशे भवति स्म। यानी वर्षा काल की वृद्धि से जो कीट पतंगे बढ़ते हैं, उससे तेल की जो बत्ती होती है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे कीट पतंगों का विनाश होता था। तेन पर्यावरण शुद्धा भवति स्म और पर्यावरण शुद्ध होता था। यानी जब हम वर्षा काल से जो कीट पतंगे बढ़ जाते थे और जब हम दीपावली में दिए जलाते थे तेल के, तो उससे जो धुआं निकलता था उससे कीट पतंगे मर जाते थे और पर्यावरण शुद्ध होता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अद्यम तु वयं मोमबत्तिकानां विद्युत दीपानां च प्रयोगम कुर्मः। आज तो हम लोग क्या करते हैं, तो मोमबत्ती और विद्युत दीपानां यानी बिजली के दियों का प्रयोग करते हैं। उल्लासा प्रकटानाय पटाखा विस्फोटम च भवति। और अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए पटाखों का विस्फोट करते हैं, यानी पटाखे फोड़ते हैं। अनेन वातावरणे दूषितम पदार्थम वर्धन्ते। इस तरह से पर्यावरण में बहुत से दूषित पदार्थ बढ़ते हैं। कीटा न नश्यन्ति। इससे कीटाणुओं का नाश नहीं होता है। वातावरण च विषयुक्त भवति और वातावरण विषयुक्त होता है। ध्वनि प्रदूषणम च अपि वर्धते और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। अतः सावधानेन भवितव्यम। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। स्वरक्षणाय पर्यावरण रक्षण परम कर्तव्यम। अपनी रक्षा के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यानी जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल के दियों का ही प्रयोग करना चाहिए दीपावली में, जिससे वातावरण के कीट पतंगे मरे और हमारा वातावरण भी शुद्ध हो। ठीक है, समझ में आ गया पाठ? धन्यवाद। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग अपने से बनाइएगा।